श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 12 श्लोक 6 भगवान के सगुण रूप की उपासना का कथन। क्या सिर्फ मंदिर जाकर दीप जलाना ही भक्ति है, या फिर सच्ची भक्ति में कुछ और भी होता है जो हमें श्री कृष्ण से जोड़ता है? आज का श्लोक न सिर्फ एक मार्ग दिखाता है, बल्कि हमें बताता है कि सच्चा भक्त कैसे जीता है, कैसे सोचता है और कैसे अपने भगवान को पुकारता है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 का आज का श्लोक। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। पिछले श्लोक 12.5 में श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि जो लोग अव्यक्त यानी निराकार की उपासना करते हैं, उनके लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन होता है। तो अब सवाल उठता है, सरल मार्ग क्या है? सच्चा भक्त कौन? टुडेज श्लोक चैप्टर 12 श्लोक 6। श्लोक। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपास्ते 6। हिंदी भावार्थ। परंतु जो लोग अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और केवल मुझ में ही ध्यान लगाकर मुझे निरंतर स्मरण करते हैं, वे सच्चे उपासक हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान के सगुण रूप की उपासना का कथन। श्लोक 6। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपास्ते। उच्चारण की विधि। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तः उपास्ते 6। शब्दार्थ। तू अर्थात परंतु, ये अर्थात जो, मतपरा अर्थात मेरे परायण रहने वाले भक्तजन, सर्वाणि अर्थात संपूर्ण, कर्माणि अर्थात कर्मों को, मयि अर्थात मुझ में, सन्न्यस्य अर्थात अर्पण करके, माम अर्थात मुझ सगुण रूप परमेश्वर को, एव अर्थात ही, अन्यन अर्थात अनन्य, योगेन अर्थात भक्ति योग से, ध्यायन्त अर्थात निरंतर चिंतन करते हुए, उपासते अर्थात भजते हैं।
अर्थ, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझमें अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। 6 व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षणों में 3 विद्यात्मक, मतकर्मकृत, मतपरम और मद्भक्त और 2 निषेधात्मक, संगवर्जित और निर्वैर पद दिए थे। उन्हीं पदों का संकेत इस श्लोक में इस प्रकार किया गया है। 1 सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य पदों से मतकर्मकृत की ओर लक्ष्य है। 2 मतपरा पद से मतपरम का संकेत है। 3 अनन्यनैव योगेन पदों में मद्भक्त का लक्ष्य। 4 भगवान में ही अनन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अतः वे संगवर्जित हैं। 5 कहीं भी आसक्ति न रहने के कारण उनके मन में किसी के प्रति भी वैर, द्वेष, क्रोध आदि का भाव नहीं रहता, इसलिए निर्वैर पद का भाव भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। परंतु भगवान ने इसे महत्व देने के लिए आगे 13वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षणों में सबसे पहले अद्वेष्टा पद का प्रयोग किया है। अतः साधक को किसी में किंचन मात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अब यहाँ से निर्गुणोपासना की अपेक्षा सगुणोपासना की सुगमता बताने के लिए तो पद से प्रकरण भेद करते हैं। यद्यपि कर्माणि पद स्वयं ही बहुवचनांत होने से संपूर्ण कर्मों का बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर मन, वाणी, शरीर से होने वाले सभी लौकिक, शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी एवं पारमार्थिक, जपध्यान संबंधी, शास्त्र विहित कर्मों का समावेश किया गया है। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यहाँ मयि सन्न्यस्य पदों से भगवान का आशय क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है। कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं। गीता 3रे अध्याय का 5वां और 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। दूसरे, यदि सगुणोपासक मोहपूर्वक शास्त्र विहित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका यह त्याग तामस होगा। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। और यदि दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से वह उनका त्याग करता है तो यह त्याग राजस होगा। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फलेच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी भगवदर्पित हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जिनको गीता में मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म नाम से कहा गया है। 1 मदर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। 2 मदर्थ कर्म वे कर्म हैं जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाए अथवा जो भगवत सेवा रूप हों। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवदर्थ कर्म हैं। 3 भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक, व्यापार, नौकरी आदि और भगवत संबंधी जप, ध्यान आदि कर्मों को करना मत कर्म है। वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाएं, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। उपर्युक्त तीनों ही प्रकारों मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें न तो फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान है और न पदार्थों में और शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता ही है। जब कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं हैं, तो फिर कर्मों में ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है।
सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्तियोगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानयोगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर अपने को उनसे सर्वथा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। मतपरा परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है। अतः शुभ क्रियाओं को वह भगवान के द्वारा करवाई हुई मानता है तथा संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती और कामना न रहने के कारण उससे अशुभ क्रियाएं होती ही नहीं। अनन्यनैव योगेन माध्यायन्त उपास्ते, इन पदों में इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का संकेत है, अर्थात उन भक्तों के इष्ट भगवान ही हैं, उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टि में है ही नहीं और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपेय भी। वे एक भगवान का ही लक्ष्य ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप, ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, इस प्रकार केवल भगवान से ही संबंध मानना अनन्य योग है। समस्या। कई बार हम सोचते हैं कि हम भक्त हैं क्योंकि हम नाम जपते हैं या मंदिर जाते हैं। पर क्या यही भक्ति है? हमारे कर्म तो अक्सर स्वार्थ से भरे होते हैं, फिर हम भगवान से कहते हैं कि हमारी सुनो। समाधान। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करता है, भगवान को ही लक्ष्य मानकर जीता है, अनन्य भाव से यानी बिना किसी और की इच्छा या लालच के सिर्फ श्री कृष्ण का स्मरण करता है। यानी भक्ति सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक जीवन शैली है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा भक्त कौन होता है? अ, जो केवल ध्यान करता है। बी, जो कर्म नहीं करता। सी, जो सभी कर्म मुझे अर्पित करता है और अनन्य भक्ति करता है। डी, जो केवल यज्ञ करता है। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करता है और केवल मुझे ही अपना लक्ष्य मानकर अनन्य भक्ति करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। यह शुद्ध कर्मयोग और भक्तियोग का समन्वय है। कल हम जानेंगे कि जो भक्त अनन्य भाव से भगवान की शरण में रहते हैं, श्री कृष्ण उन्हें क्या वचन देते हैं। यह श्लोक आपको भीतर तक भाव विभोर कर देगा। अगर आज के श्लोक ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो या आपको लगा हो कि हाँ, मैं सच्चा भक्त बन सकता हूँ, तो इस वीडियो को एक सच्चे भक्त की तरह किसी को भी भेजें जिसे आज यह सुनना चाहिए। अपने विचार, अनुभव या प्रश्न हमें कमेंट करें, हम उन्हें कल के वीडियो में शामिल करेंगे। और हाँ, हर दिन एक श्लोक, हर दिन समाधान, यही है जग तक सार। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं,
तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर गीता।